दरवाजे पे आए बामन सरकार बोले ओए जाके कह दो कि एक ब्राह्मण बड़ा सुंदर आया है। बलि यज्ञ कर रहे थे, जाकर के सूचना दी। बलि दौड़ के आए। बलि ने कहा ब्राह्मण, ए ब्राह्मण मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे वो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर मांगो। देखिए वो ठाकुर साहब है, क्षत्रिय कह दिया मांगो, दशरथ ने भी कह दिया संत से विश्वामित्र से मांगो। और आज इतने लोग बैठे, आज कोई कह दियो कि पंडित जी मांग लो। तेरी धन दौलत भूमि रकम कर देना हो तो दो राजन, पृथ्वी मुझको बस 3 कदम। हमें नहीं चाहिए, हमें 3 कदम पृथ्वी चाहिए। बड़ी पावन भगवान के ऊपर बड़ी जोड़ के हंसे। महाराज हमने तो सुना है कि पंडित मांगने में बड़े 35 होते हैं, तुम कैसे पंडित हो, तुम्हें मांगने को लक्ष्य दो। पंडित तो न जाने कैसे कैसे मांग लेती। नहीं महाराज, अगर मैं 3 कदम पृथ्वी दूंगा तो मेरी ठकुराई तो चली जाएगी। क्योंकि लोग कहेंगे इतना बड़ा राजा होते हुए अगर दान दिया तो काय का 3 कदम पृथ्वी का। नहीं नहीं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं ये नहीं दे पाऊंगा, और कुछ मांगो। क्यों कि महाराज दान होता है वो यथाशक्ति दान होता है। क्यों भैया, दान कैसा होता है पीछे वाले हो, यथाशक्ति। लेकिन यथाशक्ति दान कहते किसको है? तनख्वाह मिल रही हो 1 लाख रुपया और भागवत चंदा की रही हो तो दे 50 रुपया। क्यों भैया जी, तो यथाशक्ति। हाँ 10%। लेकिन हम जैसे ब्यासों के लिए 10% नहीं है, हमारे लिए तो कम से कम 30% है। 30%। अगर हम 30% खर्च नहीं करेंगे तो औलाद की बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो दान देना चाहिए यथाशक्ति, लेकिन यथाशक्ति कहते हैं औकात के हिसाब से दान। अगर हमें 1 लाख रुपया सरकार दे रही है तो हमें पैसे देने चाहिए दक्षिणा में, तो भाई की साहब। लेकिन भैया दुनिया की महंगाई डीए भत्ता बढ़ रही है दुनिया की, और पंडितों की कम हो रही है। क्यों जी? अच्छा एक बात बताओ, या तो सरकारी जॉब वाले बहुत बैठे हैं। चाचा श्री कौन से सन में लगे थे, याद है आपको? 85 में। और 85 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 85-5-5। तो सही बताना कि आप जब सरकारी सर्विस में लगे टीचिंग में, आपको पहली तनख्वाह कितनी मिली? 814 रुपए 85 में। इतनी तो। अच्छा तुम रिटायर हो गए कब? अब कितने मिल रही है? हमारा विकास हो गया ना, लला विनायक कहाँ है? अब कितने मिल रही है सही बताना। अब कितनी है तनख्वाह?
करीब 56,000 के करीब मिल रही बैंक में 56। अरे और रिटायर तो 1 लाख में भरे होंगे। बताइए 8 से 67 रुपए से टीए महंगाई बत्ता लग के इतनी तनख्वाह हो गई 1 लाख, मुझे चक्कर आ रहा है। अब पंडितों की पहले दक्षिणा कितनी थी? 1.25 रुपया। हमारा तो वेद प्रकाश भैया है 110 मुखा जिच्चवल्ली और एक ही तल्ला। दुनिया बढ़ रही है, हम आप दुनिया का प्रमोशन और पंडितों का डिमोशन। एक बात और सुन लो, 2 जगह इंसान गरीब हो जाता है और 2 ही जगह इंसान अमीर हो जाता है। गरीब कहा? एक तो भागवत कराने वाला होगा, वो गरीब बन जाएगा पंडित जी के सामने गरीब। पंडित जी हमें लॉकडाउन पड़ेगा, वो चाहते नहीं तो हम मालूम दूसरे को भरे के कम नहीं दे रहा। भागवत में आज तक हमें कोई पैसा ही गाना नहीं मिला पूरी दुनिया में। अगर भंडारे में बात खराब हो रही हो तो वहां अपना सोना चांदी सारा गिरवी रख देगा, लेकिन भंडारी में बात खराब नहीं होने देगा। तो अगर पंडित की बात आ जाए, जिसने हमारे लिए भगवान से दुआ की है, जिसने हमारे परिवार के लिए दुआ की है, उसको 1 रुपया ज्यादा देने वाला नहीं होगा। तो भैया एक तो भागवत में गरीब हो जाता है आदमी धर्म में, और दूसरा गरीब कहाँ होता है? बेटी के विवाह में, लड़की की शादी में। भैया हम पे कच्छु ना कि लड़की 2 जगह गरीब, और दोनों धर्म के काम है। और 2 ही जगह इंसान पैसे वाला हो जाता है। कहा? लड़की की शादी में गरीब, और लड़का के ब्याह आ जाए तो काय द्विवेदी कि तो हम जी चले जाओ, और जी जमालपुर चौराव है यो, और ट्यूबवेल लगो यो चले आओ से। कल लड़की की शादी में रो रहा था, और आज तेरे लड़के के ब्याह वाले आ गए तो करोड़पति हो गया। लड़की के लिए गरीब और लड़का के लिए अमीर, और दूसरा अमीर कहाँ हो जाता है? पैसे वाला। लड़ाई झगड़ा हुआ, जे बूढ़े बड़े बैठे जयगिरपुर के कितने सुधरे लग रहा है देखो, और कौवे झगड़ो है जाए तो बुढ़े बुढ़े भी बैठ टेक के पहुंच जाते। लला कहावत क्या चाचा वो गाली दे रहा था, वो गाली क्या? लगा दे गोली में सही दसवीं का पानी बुढ़ा बड़ा करंट में आ गया। ये 10वीं का खेत बेच रहा है तू दूसरे की जान लेने के लिए। क्यों जी देख दिया कि नहीं? एक प्लॉट में जाओ पर गोली मारते लला मारे इंसान दूसरे की जान लेने के लिए गोली मरवा रहा है, 10वीं का खेत बिकवा रहा है। और अगर यही 10 बीघा की जगह 1 बीघा बेच के तू कहूँ एक गरीब की लड़की के पांव पूज लेता तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाता। रे मूर्ख बंदे, तेरे जीवन का जान लेने के लिए 10 बीघा, और किसी लड़की की जान बचाने के लिए तू 1 रुपया नहीं देगा। तो बंधुओं 2 जगह इंसान गरीब और 2 जगह इंसान पैसे वाला। तो आज भली जगह महाराज 3 कदम मांग लो, बोले नहीं नहीं ज्यादा ले लो, बोले नहीं 3 कदम ही चाहिए। नाप लो कहां से? बोले वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी ही अपनी है। और भगवान ने बहुत बड़ा मीटर निकाला। लेकिन भैया दान करने का नियम है, दान देने का नियम है, और दान लेने का भी नियम है। दान कभी भी बिना संकल्प के नहीं देना चाहिए, और ना बिना संकल्प के दान लेना चाहिए। कैसे? और पहले नियम था दान देने वाला उषा के आसन पर खड़ा होता था, और एक दान लेने वाला उषा के आसन पर खड़ा होता था। ब्राह्मण मंत्र बोलते थे और वो टोटीदार गरुए से तांबे के पात्र से जल छोड़ते थे। आज वो खई है, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि तैसे ही है गई देवे वाले, तैसे ही है गए देने वाले भी देना नहीं चाहते, और पंडित भी कुछ करना नहीं चाहते। वो भी कह देते लगाओ विष्णु विष्णु विष्णु, क्यों जी? दुनिया महंगाई को देख के चल रही हो, पंडित की कथा रहे हो।
तो 24 गड़ियों में से पानी छोड़ा जा रहा, लेकिन पानी निकल नहीं रहा। क्यों? गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। हे बलि, पानी क्यों नहीं निकल रहा है? बलि बोला, महाराज हो सकता है कि लखारी ने घर रख दिया हो, लाओ मैं जे साफ करके लाता हूँ। भगवान बोले, अब ये तेरे मुंह से साफ नहीं होगा, अब तो जी मुझे कर लो। अब भगवान जिस कुशा के आसन पे खड़े एक कुशा निकाली और शुक्राचार्य जी बाई में आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे। एक डारी आंख में जाके लगी, एक बाजार निकल के भागे। भाड़ में जाए चेला और भाड़ में जाए चेला का काम। कथा ज्ञान दे रही है, कथा ज्ञान दे रही है मेरे बंधुओं। एक दान देता है और एक दान लेता है, और दान लेने और देने वाले के बीच में चाहे गुरु ही क्यों नहीं हो, अगर बाधा डालता है उसकी हमेशा हमेशा आंखें फूट जाती है। शुक्राचार्य की फूटी क्या नहीं? इसलिए जो लेने के लिए बनाया भगवान ने वो तो दान देगा, और जो देने के लिए बनाया है वो दान देगा। लेकिन बीच में टांग अगर कोई अड़ाता है लेने वाले देने वाले के बीच में, उसकी हमेशा आंख फूट जाती है। तो भगवान ने फोड़ दी कि नहीं फोड़ दी? इसके बाद 2 कदम में संकल्प पूरा हुआ। 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए। ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि समय बहुत है, अभी भात वगैरह भी है। कथा तो बहुत मार्मिक है, वो आध घंटा तुम बैठे रहो तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, ये कथुआ वाले दे रहे हैं।